हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द एवरेज। अभी तक हमने एवरेज को एक लेंथी तरीके से ही सॉल्व किया है, बट मैं आज आपको एक शॉर्टकट तरीके से एवरेज के डिफरेंट टाइप से सम को सॉल्व करना सिखाऊंगी। मान लीजिए पहले क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है, हमारे पास 11 नंबर्स है, उनका एवरेज है, एवरेज ऑफ 11 नंबर्स। मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए उनका दे रखा है, मान लीजिए 50 है। उन्होंने बोला है फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज। फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है, मान लीजिए 45 है, और लास्ट 5 नंबर का एवरेज दे रखा है 48। तो इन्होंने बोला हुआ है कि जो 6th नंबर है, 6 नंबर का जो एवरेज है वो क्या होगा, हमें वो निकालना है। आपको कोई लेंथी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीका है, शॉर्टकट पे। दैट इज कितने नंबर बोले हैं इन्होंने, 11। मान लीजिए ये हमारी 11 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन्होंने बोला है इन सब का एवरेज कितना है, 50 है। तो मान लीजिए पर हर एक टर्म ही हमारी कितनी है, 50 है। हम सपोज कर लेते भी हमारी हर एक टर्म ही 50 है, तो क्या होगा, इन सब का एवरेज 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एवरेज का जो नॉर्मल फॉर्मूला आता है वो क्या पढ़ा हमने, तो जो हमारे पास जितनी भी डिजिट होती है उनका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट, हम यही करते हैं। तो मान लीजिए सारी टर्म क्या हमारी 50-50 है, बट इन्होंने बोला है जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उनका एवरेज तो 45 है। इसका मतलब मान लीजिए ये टर्म्स कितनी है, 45 एंड लास्ट 5 विल बी 48। इन सब का एवरेज क्या है, 48। तो हमने जो 6 वाली टर्म है इसका एवरेज निकालना है। इसका एवरेज बहुत आसान तरीके से कैसे निकालेंगे बच्चों, पहले आप ये देखिए हमने सपोज क्या की थी 50, तो इसके डिफरेंस कितना आ गया जो इन्होंने दे रखा है, कितना, -5 का डिफरेंस आ गया। और ये बताइए कितनी टर्म के 5 का डिफरेंस है, 5 टर्म का, दैट इज इक्वल टू 25। ऐसे ही यहाँ पर ले लीजिए, इनमें कितना डिफरेंस है, -2 का, और कितनी टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, कितना आ गया, डेट इज -10। तो जो 6 नंबर है, 6 नंबर का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ 6 नंबर, 50 तो था ही, हमने माना था। इसका मतलब क्या है, ये माइनस में आ रहा है और ये कम है, तो इसका मतलब है जो 6 टर्म है वो कुछ ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा ओवरऑल 50 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 के अंदर ये 25 और ये 10 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ये माइनस में आते हैं तो हम इनको ऐड करेंगे, प्लस में आते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डेट मीन +25 + 10 डेट इज इक्वल टू 85। इसका मतलब जो हमारा ये वाला नंबर है किसके बराबर हो जाएगा, 85। इसी तरह मान लीजिए हमें अगर इस टर्म का निकालना होता तो इधर यहाँ पे 3 टर्म्स होती, इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, और पीछे कितनी टर्म बच जाती, 3 3 6 और 1 7, और ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी प्रकार के सम में कोई एक फिक्स डिजिट है उसका हम एवरेज निकालने इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए सेकंड टाइप के सम कुछ इस तरह है, मान लीजिए 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 7 कोई भी 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 70। तो इन्होंने कहा है जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो बताइए क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, एवरेज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उनको हम सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट करते हैं। लेकिन जो हमारी मिड टर्म होती है वो क्या कहलाती है, वो एवरेज कहलाती है। कैसे, मान लीजिए 7 टर्म में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म है, तो जो मिड टर्म है वो क्या हो गई, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, 70 हो जाएगी। तो कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, यानी कि लगातार है, तो इससे आगे की टर्म्स क्या होगी, 71 72 73, से पहले की 69 68 और 67। तो जिन्होंने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, हमें साफ दिखाई दे रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये होगा। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर ये होगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स आपको। ऐसे अगर इवन नंबर होते बाई चांस, ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज होता, किसका,
इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। तो हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए ऐसा कोई मैं 6 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज इन्होंने दे रखा है, मान लीजिए कितना है 25। तो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे इसमें हम मिड टर्म कौन सी लेंगे, ये तो हमारे इवन डिजिट थी इसलिए हमने ये वाली ले ली, तो इसमें टेंशन करने में तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा मिड टर्म हो जाएगा। मान लीजिए ये 25 है, अब ये इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 26 28 30 24 22 डेट इज 20। तो इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 20, हाईएस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 30। से ऐसा ही हम क्या कर सकते हैं, ओड के केस में कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ से एक बात और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एवरेज निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे, एक ये फॉर्मूला भी होता है, हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म से निकाल सकते हैं। एक और भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान है वो भी। मान लीजिए स्मॉलेस्ट टर्म है 20, लार्जेस्ट टर्म है 30, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, डेट इज इक्वल टू 25। हम इसी सम का निकाल के देख सकते हैं, तो इसका ये एवरेज आ जाएगा। आपको सारे टर्म्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना इसे 6 से डिवाइड करना, सिर्फ 2 टर्म लीजिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डेट इज इक्वल टू 25। इस तरह से मान लीजिए आपके पास एक सीरीज दे रखी है कोई भी, एक मान लीजिए कोई भी इवन नंबर की सीरीज है, मान लीजिए है 2 4 6 8 10। एक कोई भी ओड नंबर की सीरीज है, डेट इज मान लीजिए 5 है 7 है 9 है। तो इन्होंने कहा है इन दोनों सीरीज का टोटल एवरेज क्या होगा, इन दोनों सीरीज का टोटल एवरेज क्या होगा, हमें ये निकालना है। सबसे पहले तो हम इवन नंबर की सीरीज का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज ऑफ इवन नंबर सीरीज क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया मिड टर्म हम ले सकते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टर्म को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 6। और ओड नंबर का क्या आएगा, डेट इज 7। तो इन दोनों का टोटल एवरेज क्या होगा, दोनों सीरीज का एक साथ टोटल एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ बोथ सीरीज, डेट इज दिस प्लस दिस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। ये क्या आ जाएगा, इन दोनों सीरीज का टोटल एवरेज आ जाएगा। से इसी तरह के कोई भी सम हो बच्चों, हम उनको इसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए अभी हमने किया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम इवन के केस में किया था, ऐसे अगर ओड का केस होता है तो ओड के केस में भी आ सकता है। मान लीजिए कोई सम इस तरह से आपसे पूछ लेते हैं, एक छोटा सा इसी तरीके का, मान लीजिए 7 और 60 के बीच में कोई 5 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स है उनका एवरेज पूछ रहे हैं। 7 और बिटवीन 7 एंड 50 कौन सा नंबर पूछ रहे हैं, विच डिवाइड बाय 5, हमें उनका एवरेज निकालना है। सबसे पहले तो हमें उनकी सीरीज बनानी होगी, क्या बन जाएगी, 5 से डिवाइड होने वाले 10 15 20 अप टू में 45। हमने यहाँ पे 45 तक क्यों लिया, 50 क्यों नहीं लिया, इन्होंने पूछा इनके बीच में, ना कि ये टर्म। अगर ये इंक्लूड कर देते हैं इसको तो भी हम क्या करेंगे यहाँ, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 ले लेंगे। तो वही हम एवरेज कैसे निकालेंगे, 10 प्लस 45 डिवाइड बाय 2। दैट्स मीन हमें अगर सीरीज पता है तो हम छोटे से इस नॉर्मल फॉर्मूले से किसी भी टर्म का हम एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाता है, चलिए ऐसे कोई भी सीरीज इन्होंने नहीं दी, या फिर हमें ये बोल दिया भी आप सीरीज निकालो, या फिर सीरीज चल दे भी दी, तो जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर होगा हमें सिर्फ उनका डिफरेंस निकालना है। अगर हमें कुछ और ना पता हो तो हम उनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए एक सीरीज है 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज दे रखा है, एवरेज ऑफ 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर डेट इज इक्वल टू 35। तो इन्होंने ये क्या कहा है, जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट।
हम ये कैसे निकालेंगे? जाहिर सी बात है वह हम सीरीज लिख लेंगे, इस तरह से सीरीज लिख के निकालेंगे, लेकिन सीरीज लिखने में भी क्या होगा, हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, कितनी 8 में से क्या करेंगे हम, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है गाइस, 2 का, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40। ऐसे ही मान लीजिए इवन की बजाय इन्होंने बोल दिया हो 4 के मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा 4 का। तो हम क्या करेंगे, इसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 28 का। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी प्रकार के फॉर्मूलों का, किसी भी प्रकार के सम्स का ऐसे अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में दे रखा था, हम उनका एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एवरेज के समों को शॉर्टकट तरीके से किस प्रकार से करें, हम उनको देखेंगे। अगर आप प्लीज अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।